ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम। आज हम पुनः भक्तों का पावन चरित्र जो श्रवण कर रहे थे भक्तमाल के माध्यम से, उसी श्रृंखला में भगवान के एक भोले भाले भक्त, अड़िया नाम है उसका, उनके पावन चरित्र का हम श्रवण करेंगे। कोई भी जीवन है हमारा, चाहे हम मनुष्य में हो या किसी अन्य योनि में हो, आनंद तभी आएगा जीवन का जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। अगर जीवन में आनंदित होना चाहते हैं, जैसे हम संतों का जीवन देखते हैं, बहुत ही आनंद में होता है, शांति में जीवन होता है। इसके पीछे मुख्य 5 बातें होती हैं। अगर हम भी उन 5 बातों को अपने जीवन में धारण कर लें तो भक्तों के जीवन में या संतों के जीवन में जो आनंद होता है वो हमारे जीवन में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही 5 बातें। पहली बात है, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। हमारा दुखी होने का मूल कारण होता है कि हम अपनी तुलना जो है वो दूसरों से करते हैं। जब दूसरों के पास जो भी है, हमारे पास जो है वो किसी से कम है। भगवान का दिया हुआ जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो उसी में आनंदित होकर के जीना आना चाहिए, तब हमारे जीवन में आनंद आएगा, रस आएगा। दूसरी बात, संसार में दिमाग लगाओ, दिल भगवान से लगा के रखो। लेकिन होता क्या है, उल्टा। हम दिमाग तो भगवान के लिए लगाते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं कि है कि नहीं, और दिल जो है वो संसार में लगा के रखते हैं। तो इससे हमारे जीवन में दुखी होगा। इसलिए कहा है कि दिमाग संसार में और दिल भगवान से लगा के रखो। तीसरी बात, सोचो कम, करो ज्यादा। कई बार लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर होता कुछ भी नहीं। तो ऐसे जीवन में कभी आनंद हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि सोचना कम करो और कार्य करना ज्यादा कर दो। चौथी बात, परमात्मा और प्रकृति दोनों के साथ सदा जुड़े रहना चाहिए। जब हम परमात्मा को छोड़ देते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो जीवन में आपदाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए कहा, प्रकृति और परमात्मा दोनों से प्रतिदिन जुड़े रहना चाहिए। चौथी 5वीं बात अब देखते हैं हम, वो है, ना भूत में जियो, ना भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में जीना सीखो। जो प्रेजेंट में स्थिति है उसका आनंद लो। जो बीत गया वो तो बात खत्म हो गई, अब वो हमारे सोचने से कुछ हो नहीं सकता। और भविष्य में क्या होगा तो ये हमें पता नहीं, क्योंकि एक क्षण का हमें भरोसा नहीं कि हम कब हैं कब नहीं रहेंगे। तो भविष्य की चिंता मत करो। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान का आनंद लो। उसी में जीना सीखोगे तो जीवन में आनंद होगा, रस होगा, प्रसन्नता होगी और एक मस्ती होगी। तो 5 चीजों को जब हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो एक अलग ही आनंद हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही भगवान के जितने भी भक्त हुए या जितनों में हमने अभी तक चरित्र को श्रवण किया, बड़े भोले भाले, क्योंकि भगवान के पास ना बुद्धि चलती है ना आपका ज्ञान चलता है, वहाँ केवल आपकी भावनाएं काम करती है। जो जितना सरल हृदय होगा, जितना अंतःकरण पवित्र पावन होगा, वो भगवान की भक्ति उतनी जल्दी और सरलता से प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही भगवान के एक परम पावन भक्त, भोला भाला छोटा सा बच्चा, अड़िया नाम था। परिवार से वो तिरस्कृत हो चुका था, घर से बाहर निकल गया। अब कहाँ जाएगा बच्चे को नहीं पता। घूमते घामते संसार में जो भी व्यक्ति आया है, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही अड़िया घर से निकल गया और निकलते निकलते दूर जंगलों में पहुंच गया। तभी एक झोपड़ी सी, थोड़ा आश्रम उसको नजर आया। आशा लगा के वहां पर पहुंच गया। अब आश्रम में संत जन तो होते ही हैं हितकारी, दूसरे के हित के लिए ही सब कुछ होता है। तो ऐसे ही जिस आश्रम में वो पहुंचा, बहुत ही दयालु संत थे। अब अड़िया को देखा तो दया आ गई, छोटा सा बच्चा देख करके आश्रम में रख लिया। हर आश्रम की अपनी मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उनका हमें पालन करना पड़ता है, तभी रह सकते हैं। घर परिवार में भी आप देखेंगे, किसी भी आश्रम में चले जाओ, जो 4 आश्रम बताए हैं,
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि। तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। जब हम उसके अकॉर्डिंग जीवन यापन करते हैं तभी हमें जीवन जीने का रस आता है। तो आनंद लेना है जीवन में, तो हमारा जीवन मर्यादित हो, नियम जो है उनके अनुसार जीना चाहिए। कई बार हम स्वतंत्रता के भावना से अमर्यादित हो जाते हैं, मनमुखी जब आचरण करने लग जाते हैं, ना गुरु की मानते हैं, ना जिस जगह पे है वहाँ के लोगों की मर्यादाओं को पालन करते हैं, परिवार में है तो माता पिता की नहीं सुनते, तो जीवन में कष्ट आता है। इसलिए कहा है, जैसे भगवान राम हमारे हुए, भगवान कृष्ण हुए, इन्होंने जो जीवन जिया उसको जी करके यही दिखाया कि चाहे किसी भी आश्रम में हो, वहाँ के नियमों के अनुसार आचरण करना, वहाँ की मर्यादाएं उससे अनुसार मर्यादित होकर जीवन जीना, तभी जीवन का रस है, तभी आनंद आएगा। भगवान राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहे जाते हैं। उनके जीवन में आप कहीं भी उठा करके देख लो, हर जगह नियमों से बंधे हुए, मर्यादाओं से। जैसे उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया तो एक ही विवाह किया, और आश्रम जब उन्हें वनवास दिया गया तो जो नियम बताए गए उसके अनुसार ही वह जंगल में रहे, तो उसका भी आनंद आया। अगर उन मर्यादाओं को वो पालन ना करते तो शायद आज कोई भगवान राम का नाम स्मरण ना करता। इसलिए जब हमारा जीवन में मर्यादित होगा तो हम भी संसार में प्रसिद्ध होंगे, आनंदित होंगे, और जीवन का एक रस होगा। अड़िया भगत का ऐसे ही था, आश्रम में रहने लगे, गुरु के साथ आनंद से जीवन जी रहा था। तो उस आश्रम की मर्यादाएं थी कि वहाँ एकादशी का जब व्रत होगा तो वहाँ पर अन्न ग्रहण कोई नहीं करता, उपवास करना पड़ता है। अब छोटा बच्चा कैसे उपवास करे? गुरु जी ने कहा कि अगर आश्रम में रहना है आपको तो यहाँ की मर्यादाएं पालन करनी होंगी। अड़िया अड़िया बोले, जी गुरु जी, लेकिन मुझे तो भोजन चाहिए तो चाहिए। अब बच्चा तो बच्चा, जैसे कोई कार्य हम करते हैं तो एक संकल्प लेते हैं, एक दृढ़बद्धता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसी को सरल लोक भाषा में कहा जाए तो जिद करना, या अड़िया जो जिद पकड़ ले इंसान, उसे कहते हैं बड़ा अड़ियल है, ऐसे नॉर्मल भाषा में बोल दिया जाता है। ऐसे ये बच्चा था, अपनी जिद पे अड़ गया कि मुझे तो भोजन ग्रहण करना है तो करना है, और साथ में चावल भी खाऊंगा, दाल भी, सब कुछ चाहिए उसको। अब गुरुजी बड़े समझाए पर वो समझने को राजी नहीं। बोलता, गुरुजी आपको जो करवाना है करा लो, पर मुझे तो भोजन चाहिए। गुरुजी बोले कि इतने समय की जो परंपराएं थी, जो नियमावली हमारी चली आ रही, उसको आप तोड़ोगे तो हम आश्रम से निकाल देंगे आपको। बोला, गुरुजी जो करना है करो, मुझे तो भोजन चाहिए तो चाहिए। छोटा बच्चा। अब गुरुजी को बड़ा दया भी आ गई, क्योंकि संत दयालु हृदय के होते हैं, संत परम हितकारी जगत में से कहा जाता है। तो छोटा बच्चा देख करके उनको बड़ा दया आई कि तू करें तो क्या करें। अब गुरुजी ने एक बात बोली, जब बुलाया पास में, बोले एक काम हो सकता है, तो बताइए कि यहाँ से जो भी तुझे पका के खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी सब ले जा, कच्चा आटा लेके यहाँ से जा, और जाके कहीं दूर जंगल में पका के खाना, और पकाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। अब गुरुजी की बात मान ली, इतना तो करना ही पड़ेगा अगर कुछ भोजन पाना है तो। बोले ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा आपकी। तो सारा चावल जितना उसको चाहिए था एक व्यक्ति के हिसाब से वो दे दिया आश्रम के लोगों ने बांध करके। अड़िया चल पड़ा। गुरुजी ने रोका, बोलो रुक जाओ, आश्रम से बाहर जा रहे हो तो जहां भी हो जो भी पकाओगे उससे पूर्व भगवान को स्मरण करके प्रभु को भोग अर्पण करना, तभी ग्रहण करना। बोला जो आज्ञा गुरुजी। गुरुजी की बात मान लिया, इतना तो माना, पर भोजन तो चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है भूखे भजन न होए गोपाला, ले लाला तू कंठी माला, ऐसे कहा जाता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पेट में कुछ तो होना चाहिए। भजन भी करना है तो अनुकूल वातावरण भी जरूरी है, क्योंकि भजन के लिए मन की प्रसन्नता, मन की शांति बहुत जरूरी है। चित्त हमारा शांत नहीं है, अंतःकरण में बहुत विचलन है, तो आप भजन नहीं कर सकते। इसीलिए सम स्थिति में रहने के लिए कहा गया है। अगर इस मार्ग पे चलना है जो परमात्मा का आध्यात्मिक पथ है, इसके लिए बहुत अधिक सुविधाएं या बहुत अधिक कठिनाइयां, ये दोनों ही मार्ग अनुकूल नहीं है।
समता के मार्ग को कहा है। जैसे भगवान बुद्ध जब साधना के पल में थे, उस समय उन्होंने बहुत अति किया, अति व्रत रखे, इससे उनका शरीर एकदम कसाय हो गया, पतला दुबला, वो रास्ता चलना भी कठिन हो गया। तो इतना शरीर को कष्ट देना भी उचित नहीं। जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे तो पार ना कर सके आसानी से, एक माता देख रही इस दृश्य को, जा करके बोल दी कि वीणा को देखा होगा, उसमें जब आप संगीत के स्वर निकालने का प्रयास करते हो तो उसके तार ना तो बहुत टाइट करना चाहिए और ना ही बहुत लूज छोड़ना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज। तो ये बात बुद्ध भगवान को समझ में आ गई। एक भोली भाली माता की इतनी सी बात ने बुद्ध जी को रास्ता दिखा दिया, तब से वो मध्य मार्गी बन गए। तो इसलिए कहा है कि साधना के पथ पे जाना है तो ना तो आप बहुत अधिक भोग विलास और सुख सुविधाओं में रह के पा सकते हो और ना ही बहुत कष्ट में रहकर। समता होनी चाहिए जीवन में। ऐसे ही अड़िया, बच्चा तो छोटा है लेकिन बड़ा दिल का भोला भाला, भगवान वो कौन सा गुण आपका पसंद आ जाएगा ये तो प्रभु ही जाने। तो भोले भाले गुणों पर भगवान रींच जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के पथ के लिए ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं और ना ही ज्यादा ज्ञान की। कई बार देखा है बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान महापुरुष हैं, कई वर्ष बीत जाते, कई जन्म बीत जाते, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अब वो किस गुण पे आपको आकर के अपना साक्षात्कार प्रकट करेंगे पता नहीं। ऐसे ही अड़िया को कुछ पता नहीं कि मैं क्या करूंगा, भक्त हूँ क्या हूँ, कुछ नहीं पता उसको। बस गुरु की आज्ञा का पालन किया और लेकर के सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते दूर पहुंचा, घना जंगल, तालाब भी पास में, देखा नदी बह रही है, तो भोजन पकाना है तो पानी वगैरह सब कुछ चाहिए। इस सारी चीजों को देखते हुए वहां पे ठहर गया और आराम से वृक्षों की छाया में बैठ करके अपने भोग की तैयारी की। लकड़ियां उठा के लेके आया, ईंट पत्थर जो भी मिला उसका चूल्हा बनाया, आटा जो भी लेके गया, दाल चावल सब्जी जो भी था सब काट कूट के तैयार करके बढ़िया से व्यंजन पका लिए। अड़िया तो अड़िया, बड़ा मस्त मद वाला भक्त भगवान का, बड़ा ही भोला भाला। अब भोग लगाने से पहले स्मरण आ गया, मुंह में पानी भरा, छोटा बच्चा खाने के लिए मन कर गया कि गुरु जी ने कहा था भोग ग्रहण करने से पहले प्रभु को भोग अर्पण करना, उसके बाद ग्रहण करना। लेकिन एक बात बहुत अच्छी, भले ही जिद्दी था, अड़िया था, अड़ियल नेचर होने के कारण उसका नाम अड़िया पड़ा था। तो गुरु जी की बात याद थी कि भगवान को भोग अर्पण करना है पहले। तो एक थाली लगाई, सामने परोस दी और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे गुरु जी के भगवान, आकर के भोग ग्रहण कीजिए। अब गुरु जी के भगवान, उसको ये भी नहीं पता कि भगवान सबके हैं। गुरु जी ने कह दिया कि भगवान को भोग लगाना है, तो गुरु जी के भगवान जो है आकर के भोग ग्रहण कर लो। अब भगवान ऐसे कैसे भोग ग्रहण करते हैं उस बच्चे को नहीं पता, उसको तो ये पता है जैसे हम साक्षात थाली सामने परोस के भोग ग्रहण करते हैं, भगवान भी वैसे ही खाएंगे। अब उसकी भावना ऐसी ही है प्रभु के प्रति। तो भगवान तो आपकी भावनाओं के ही भूखे हैं। भोग रख दिया, प्रभु नहीं आए। अब तो अड़िया भूख से परेशान, अब गुरु जी को भी कोसे, भगवान को भी बुलाए और कोसे भी कि खाना है तो खा लो, आपकी वजह से मैं भी भूखा बैठा हूँ, इससे अच्छा तो मैं आश्रम में ही था। तो भगवान नहीं आए, बड़ा परेशान, बहुत दुखी हो गया। अब इतना दुखी मन से, बहुत करुण हृदय से पुकारा प्रभु को, भगवान आपकी करुणा को देख करके पिघल जाते। तो ऐसे ही जब करुण भाव से पुकारा, हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे गुरु जी के परम जो परमात्मा है, आकर भोग ग्रहण करे। भगवान को दया आ गई और प्रभु साक्षात प्रकट हो गए। भगवान राम के भक्त थे उनके गुरु जी। अब भगवान अकेले थे, भोग ग्रहण कर लिया, अड़िया भी चला गया, वहीं पर बैठा जंगल में घूम रहा है। प्रभु भोग ग्रहण करके चले गए। दूसरे दिन फिर वही अड़िया तो अड़िया, जंगल में मर रम गया, आश्रम में लौटना भूल ही गया कि वापस लौटना भी है। काफी समय बीत चुका था, तो फिर से भोजन बनाया और फिर से गुरु जी की बात स्मरण करके हाथ जोड़े, प्रार्थना करके प्रभु का आभार किया। भगवान राम जी आए, साथ में मैया को भी लेके आए, सीता मैया। अब अड़िया छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता कि कैसे व्यवहार करें भगवान के साथ, बस निर्मल भाव से
भगवान की तरफ देखा, बोला मैंने तो आपका ही भोग बनाया, ये कौन है साथ में देवी जी? भगवान मुस्कुराए उसकी भोली बातें सुन करके। भगवान बोले ये हमारी धर्मपत्नी है, आपकी माता जी। तो अब मैंने तो भोग आपके लिए बनाया, आप पहले बताए होते तो इनके लिए भी बना लेता। तो अपना एक भोग अलग से निकाल लिया, एक भाग दे दिया प्रभु को, बोला इसमें आप दोनों खा लो, मैं तो अकेला अपना खाऊंगा। भगवान बड़े मुस्कुराए उसकी बात सुन करके। माँ ने भी वो ग्रहण किया, भगवान राम भी ग्रहण किए, दोनों चले गए। फिर तीसरे दिन भी उसने भोग पकाया, बड़ी श्रद्धा से लकड़ियां बीन के लाता, भगवान के भजन गुनगुनाता, मस्ती से रहता और नदी में स्नान करता। बड़े आनंदमय जीवन चल रहा अड़िया का। अब भगवान इतनी जल्दी आ जाएंगे उसको भी नहीं पता, अपनी मस्ती में है, बस आश्रम से निकाला है, यहाँ भोजन खाना है, प्रभु को भोग लगाना है, इतनी बात पता है। तीसरे दिन भगवान आए, फिर से भोग के लिए बुलाया, माँ सीता भी आई, साथ में लक्ष्मण जी पधारे। अब तो अड़िया चुपचाप बैठ के देख रहा है, कुछ न बोले प्रभु से। बोले आप आए तो आए, माँ को भी लाए, ठीक है, अब ये तीसरा कौन है? बोले ये मेरे भ्राता जी हैं। फिर से वही काम किया उसने, अपना हिस्सा अलग और भगवान को एक हिस्सा निकाल के दे दे, माँ का भी पकाया। बोले इनमें से आप तीनों खा लो, मैं तो अपना अकेला खाऊंगा। अब भगवान और माता सीता, लक्ष्मण जी सभी बड़े मुस्कुराए उसकी इस सब चीज को देख कर, क्योंकि भक्त की जो अंतःकरण की निश्चलता होती है, भगवान उस पर बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत रीझते हैं। ऐसे ही अड़िया की निश्चलता देख करके लक्ष्मण जी भी मुस्कुराए। भगवान पहले ही बता दिए थे लक्ष्मण जी को क्रोध ना करना, बहुत भोला भाला भक्त है, उन्हें गुस्सा जल्दी आता था। तो तीनों का हिस्सा, जो एक हिस्सा निकाला, तीनों मिलकर खाए। प्रतिदिन की तरह भगवान अंतर ध्यान हुए, फिर से अकेला अड़िया जंगल में, जो भी समय मिलता खेलता, कभी कुछ करता, कभी भगवान के भजन गाता, अन्य अन्य एक्टिविटी अलग अलग काम करता। तो अड़िया का अपना आनंद चल रहा, आश्रम में गुरु जी का अपना आनंद चल रहा था। तो वो गुरु जी तो कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन अभी तक गुरु को साक्षात्कार नहीं हुए। फिर से वही प्रतिदिन की तरह अड़िया ने भोग बनाया, भगवान भी आए, अन्य दो भाई उनके शत्रुघ्न बचे भरत जी, वो भी साथ में चले आए। अब तो अड़िया बिल्कुल शांत बैठा, ना तो खुद कुछ कर रहा है, ना प्रभु को कुछ बोल रहा है। भगवान तो अंतर्भाव को समझते हैं, प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, उसके जो भाव चल रहा है उसको देख देख करके। अड़िया फिर से निकाला, बोला प्रभु आप आए तो आए, माता भी आई, ठीक है, लक्ष्मण जी आए, वो भी ठीक, अब ये दो कौन है? आप एक ही दिन बता देते कि आपका इतना बड़ा परिवार है और आप इतने लोगों को लाने वाले हो, तो मैं इन सब का पका लेता। आज मैंने कोई भोग नहीं पकाया, आप जानो, आज मैं खाऊंगा, आप लोग पकाओ। अड़िया शांत बैठा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ना बोले, पका के तो रखा हुआ है। फिर से वही काम किया उसने, अपना हिस्सा पहले निकालता है और एक हिस्सा माँ का, एक भगवान का निकाल के पकड़ा दिया, बोलो इसमें आप सारे निपट लो, मैं तो अपना अलग से खाऊंगा। अब बड़ा आनंद चल रहा था। ऐसे ही अब फिर से भगवान चले गए। आज लास्ट, अड़िया ने सोच लिया कि आज मैं कोई भोग नहीं पकाऊंगा और न खुद खाऊंगा, न भगवान को भोग लगाऊंगा। अब उसे तो ये नहीं पता है कि भगवान मेरे भी हैं, उसको इतना पता है ये गुरु जी के भगवान है, मुझे भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब भोलापन, इतना छोटा सा बच्चा, प्रभु बड़ा मुस्कुराते हैं उसके भाव को देख देख करके। भगवान पधारे, पूरा परिवार आया, साथ में हनुमान जी भी आए। अड़िया बिल्कुल आज शांत बैठा है, कुछ पकाया नहीं। बोला ये सब परिवार भाई वगैरह लेके आया, अब ये कौन है? अलग ही उनकी चमक, अलग ओरा हनुमान जी का, हष्ट पुष्ट शरीर, गदा लेकर के पधारे हुए हैं। बोले ये कौन है? दिव्य आत्माएं। बोले ये मेरे सेवक हैं। बोले आज मैंने कुछ नहीं पकाया, आज आप पकाओ, मैं बैठ के खाने वाला हूँ। भगवान बड़े मुस्कुराए, माता जी भी मुस्कुराए, सब उसके साथ आनंद से रहते हैं। ठीक है, भगवान बोले ठीक। आज सीता मैया को इशारा किया प्रभु ने, आज तो भोग देवी जी आपको ही पकाना पड़ेगा। भक्त तो आज शांत होकर के बैठ गया। अब एक हो तो हो, पूरा परिवार ही आ गया, अब इसके लिए बेचारा कहाँ तक पकाए। माता तो माता भीज गई, ठीक है,
हनुमान जी तो सेवक हैं ही, जाओ लकड़ी ढूंढ के लेके आओ जंगल से, उपले आदि जो भी आवश्यकता है। चल दिए हनुमान जी गुरु जी की आज्ञा पाकर के सेवा में, और लकड़ियां तोड़ तोड़ के ले आए हनुमान जी। तो हनुमान जी अब तो अड़िया शांत बैठा देख रहा है, हनुमान जी का बलिष्ठ शरीर, मोटी मोटी लकड़ियां उठा के ला रहे हैं हनुमान जी। चूल्हा बनाया और एक कुटिया भी बना ली, बड़े आराम से मैया ने भोजन पकाना प्रारंभ किया। अड़िया तो अपने खेल में अपनी मस्ती में घूम रहा है, उसे आज रसोई से कोई मतलब नहीं, पकेगा तो खा लेंगे, नहीं पकेगा तो मैं तो इनको भोग लगाने वाला हूं नहीं। अब तो माँ ने भोग तैयार किया, अब माँ पकाए और कैसे ना भोजन पकेगा। अच्छे सुगंधित पदार्थ पकाने लगे, व्यंजन पके। गुरु जी की याद आने लगी अड़िया को कि बहुत दिन हो गए गुरु जी के आश्रम से ना कोई आया और ना मैं गुरु जी के पास गया। जैसे कहा जाता है ना, पहले ऐसे, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, कहीं ज्यादा दिन बीत जाए तो हम फोन करके पूछ लेते हैं आप कैसे हैं, क्या है हाल चाल, पता चल जाता है। लेकिन उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं, उस समय केवल अंदर का जो वाइब्रेशन होता था वो काम करता है। जैसे कई बार कोई बेटा कहीं दूर चला जाए माँ से, कोई बेटा बेटी जो भी है, तो माँ को पहले अनुभूति हो जाती है अगर उसके साथ कुछ घटना घट गई, कोई बच्चा अगर संकट में है या कोई दुख है किसी प्रकार का, उसको कोई पीड़ा है, अस्वस्थ है, तो माँ को पहले फीलिंग्स होने लगती है कि आज मेरा चित्त थोड़ा शांत नहीं है, पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है। बच्चा अस्वस्थ है तो माँ को पहले से अनुभूति होगी, फीलिंग होगी, मतलब उसे पहले से ही पता चल जाता है। तो ऐसे ही अड़िया को गुरु जी की स्मरण हो गया, गुरु जी की याद आने लगी। बहुत दिन हो गए गुरु जी ने याद नहीं किया, ना ढूंढने आए, ऐसे स्मरण कर ही रहा था। तभी गुरु जी दूर नदी किनारे उनको आते हुए दिखे। अड़िया की नजर पड़ गई तो गुरु जी आ रहे हैं। अब तो भक्त और गुरु का जो अंदर करण का जो संवेदनाएं थी वो पहुंच गई। अड़िया गुरु को देख करके दौड़ लगा दिया, नदी की तरफ दौड़ पड़ा। भगवान ना समझ पाए अड़िया कर क्या रहा है, देखा प्रभु ने ध्यान लगा के गुरु जी पधार रहे हैं। अड़िया बड़ा प्रसन्न गुरु जी के पास पहुंच गया, चरण स्पर्श किया। बोले अड़िया इतने दिन हो गए तो आश्रम में लौटा ही नहीं। बोले गुरु जी मैं भूल गया, आपके भगवान जी रोज आते, मैं उनको रोज भोग लगाता। अब गुरु जी उसकी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे, ऐसे ही नॉर्मली उनकी बात को लेकर के गुरु जी केवल देख रहे हैं कि ऐसे बच्चा है बोल रहा होगा। तो बोला गुरु जी आपके गुरु जी भक्त जो है भगवान जी रोज आते हैं, रोज उनको मैं भोग बना के खिलाता और खुद भी खाता था। फिर एक दिन सारी कहानी गुरु जी को बता रहा है जो जो घटा उसके साथ। अब गुरु जी उसको बिल्कुल नॉर्मली ले रहे हैं। बोला एक दिन आपके भगवान जी आए, उनको भोग लगाया, फिर उनके साथ में उनकी पत्नी आई, उनको भी सबको भोग लगाता था गुरु जी। गुरु जी बड़े आनंद से उसकी सारी बातें सुन रहे हैं, पर गुरु जी को विश्वास नहीं है कि भगवान साक्षात इसके सामने प्रकट हुए हैं और भोग को ग्रहण किया है। गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, छोटा बच्चा है समझकर उसकी बातों का आनंद लेते हुए, और जहां वो रुका है वहां पर गुरु जी को लेके आ रहा है और बोला कि आज क्या किया अड़िया। बोला आज मैंने कोई भोग नहीं पकाया। बोले क्यों? कि आज ना मैं खुद खाया हूँ ना आपके भगवान को भोग लगाया, तो आज क्या किया? बोले आज आपके भगवान जी खुद भोग बना रहे हैं, उनकी पत्नी बना रही है, उनके भाई सब हैं, और एक बलिष्ठ हष्ट पुष्ट शरीर हनुमान जी भी है उनके सेवक। अब तो गुरु जी को थोड़ा अंदर से लगा कि इतनी बातें बता रहा है, आखिर ये सब इसने कहाँ से सीखा, क्योंकि आश्रम में रुका नहीं ज्यादा दिन, तो ये सब इसको पता कैसे है। तो गुरु जी को थोड़ा संशय होने लगा अंदर, तो कुछ तो बात जरूर है। बोले कहाँ है हमारे भगवान, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। आप जहाँ अपना वन परेड कुटी बना के रहता था, गुरु जी को ले जा करके पहुंच गया। बोला वो देखो वहां से धुआं निकल रहा है, वहां भोजन पक रहा है। गुरु जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भगवान तो उसी को दर्शन देंगे जिस पर रीझ गए हैं। अभी साक्षात हमें दिखे, अब सामने वाले को भी प्रभु दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान जिसे चाहे उसी को उनका दर्शन हो सकता है, सबको नहीं। अब अड़िया सब देख रहा है कि माँ भोजन पका रही है, सुगंध भी आ रही है, भगवान भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन गुरु जी को कोई नजर नहीं आ रहा वहां पर। गुरु जी कहते हैं अड़िया कहाँ है भगवान? कहते वो देखो सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं
और वो देखो माँ भोजन पका रही है, लेकिन गुरुजी को कहीं नजर नहीं आ रहा। अब तो अड़िया बड़ा परेशान, छोटा बच्चा उसको क्या पता। बोले गुरुजी आपको चश्मा लग गया, आपको दिख नहीं रहा है, ये सामने बैठे हैं। अब तो गुरुजी भी मुस्कुराए, बोलते अड़िया तू रहने दे, अपना सामान उठा और चल आश्रम में। बोलते नहीं गुरुजी, वो देखो कितना अच्छा भोजन पकाया, उसको खा के ही जाएंगे। अब इतनी बात जब सुनी तो भगवान तो साक्षात बैठे हुए हैं, लेकिन गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे। अब तो अड़िया ने भोग भी लगाया। फिर गुरुजी को थोड़ा लगा कि बात तो कुछ है। अब जब देखा, अनुनय विनय किया अड़िया ने कि गुरुजी को भी दर्शन दो भगवान, भक्त अपने भक्त के पराधीन होते हैं भगवान। तो अड़िया की बात मान के गुरुजी को दर्शन दिए प्रभु ने। अब तो गुरुजी अड़िया के चरणों में गिर पड़े कि छोटा सा बच्चा तो इतने वर्षों से मैं साधना करके उसे न पा सका, वो उसने कुछ ही पल में प्राप्त कर लिया। धन्य है तेरा भाव। ऐसा कह करके गुरुजी धन्य हुए ऐसे शिष्य को पा करके, भगवान अंतर ध्यान हुए। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर किसी पावन चरित्र का स्मरण करेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।